Bismillah Rahman Rahim. Topic we are going to discuss today is Unified Modeling Language Diagrams, or in short, UML diagrams. Okay. टाइमिंग डायग्राम इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम बताती है कि ऑब्जेक्ट जो है एक ख़ास पीरियड में उनका बिहेवियर किस तरह था, एक ख़ास टाइम के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर क्या उनका बिहेवियर था, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या था। ये एक्चुअली एक तरह की सीक्वेंस डायग्राम भी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन द टाइमिंग डायग्राम एंड सीक्वेंस डायग्राम आर द एक्सेस आर रिवर्स्ड सो दैट द टाइम आर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड द लाइफ लाइन आर शो सेपरेट कंपार्टमेंट्स अरेंज वर्टिकली। और लाइफ लाइन्स जो हैं वो सेपरेट कंपार्टमेंट्स में वर्टिकली आपको बताई जाएंगी। बेसिकली ये वही सीक्वेंस डायग्राम है, लेकिन आप यूँ समझ लें कि आपने उसके एक्सेस चेंज कर दिए हैं। इसका फायदा क्या है वो आपको बता। यहाँ पे आपके पास ये प्रिंटर एंड पीसी ये क्लासेस हैं, जो कि आपको क्लासेस पहले ऊपर शो हो रही थी, अब क्लासेस यहाँ पे शो हो रही हैं। और यहाँ पे आपको उसकी जो टाइम डायग्राम है, टाइमिंग डायग्राम के अंदर उसमें प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से कि कितने मिली सेकेंड वहाँ पर टाइम जो है वो यूज़ हो रहा है, ये हम शो करते हैं। तो सीक्वेंस डायग्राम के अंदर ज़्यादा फोकस हमारा ऑब्जेक्ट्स के क्लासेस के आपस में कोलैबोरेशन और उनके इंटरप्रिटेशन जो कि मेथड के हवाले से है उसके ऊपर फोकस है। जबकि यहाँ पे चूंकि हम टाइम के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, इसलिए हमने उसके एक्सेस बदल दिए। अब हमारे पास टाइम जो है वो हॉरिजॉन्टल हमें नज़र आएगा, और जो आपकी क्लासेस हैं वो आपको इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में नज़र आ रही है। ओके, ये आपके पास एक और टाइमिंग डायग्राम की एग्जांपल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्टिकली जो क्लासेस हैं वो शो की गई हैं। यानी एक हमारे पास इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर की क्लास है, इसी तरह स्टूडेंट की क्लास है, टीचिंग असिस्टेंट है, और ये यहाँ पे अब इनके मार्क्स और अदर रिसर्च डिटेल वगैरह वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसका टाइम है, जो कि हॉरिजॉन्टली वीक्स के अंदर शो किया हुआ है। और उस वीक में यहाँ पर आपको डेट भी नज़र आ रही है, और कहाँ पे ब्रेक है, कहाँ पे आइडल है, कहाँ पे वर्क हो रहा है, कहाँ पे कितना वर्क हो रहा है। तो ये सीक्वेंस डायग्राम के अंदर, टाइमिंग डायग्राम के अंदर काफ़ी एलेबोरेटिव वे के अंदर हम इसे जज कर सकते हैं। ओके, एक और डायग्राम हमारे पास इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम है, जो कि फोकस करती है फ्लो कंट्रोल के ओवरव्यू के ऊपर, कि इंटरेक्शंस आपस में किस तरह से हैं, उसके ऊपर ये फोकस करेगी। इट इज़ वेरिएंट ऑफ एक्टिविटी डायग्राम वेयर द नोड्स आर द इंटरेक्शंस और इंटरेक्शन अकरेंसेस। होता ये है कि जैसे हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम थी, ये भी सेम काइंड की डायग्राम है। मतलब एक्टिविटी डायग्राम में जैसे आपने फ्लो चार्ट के अंदर देखा है कि हमारे पास डिफरेंट नोड्स हैं और उनके जो इंटरेक्शन और उसकी इंटरेक्शन अकरेंसेस हैं वो यहाँ पे वो शो की जाएंगी। लेकिन ये इंटरेक्शन को तो डिस्क्राइब करेगी, लेकिन हमारे पास जो मैसेज और लाइफ लाइन है वो हम इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम के अंदर उसे हिडन रखते हैं, वेयर द मैसेजेस एंड लाइफ लाइन्स आर हिडन इन इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम। ओके, ये आपके पास एग्जांपल है इंटरेक्शन ओवरव्यू की। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास, आप इसे पैकेज समझ लें, इसे एक और पैकेज समझ लें। अब ये पैकेज के अंदर ये डिफरेंट इंस्टेंसेस या क्लासेस हैं, और इनके आपस में जो इंटरेक्शन है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये इंटरेक्शन और इंटरेक्शन कितनी देर तक इंटरेक्शन जो है वो हुआ, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम चूँकि पूरे सिस्टम की ओवरव्यू लेने की कोशिश की जाती है, तो ये डायग्राम आपको काफ़ी बड़ी मिलती है, बिगर फॉर्म के अंदर होती है। तो आप इसको, और इसकी ज़रूरत हमें तब पेश आती है जब हमारे पास डिफरेंट पैकेज आपस के अंदर जब रिलेट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें उनकी
ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کا انٹریکشن آپس میں چل رہا ہے، تو وہاں پر ہم انٹریکشن اوور ویو ڈائیگرام یوز کریں گے. آپ یہ دیکھیے کہ نوٹیشن مور اور لیس وہی ہیں جو کہ آپ کو ایکٹیویٹی ڈائیگرام کے اندر ملتی ہیں، جیسے کہ اسٹارٹ سمبل ہے، جیسے کہ اینڈ سمبل ہے، اور اس کے اندر کمیونیکیشن لائنز ہیں، اور آپ کے پاس ریکٹینگولر شیپ کے اندر آبجیکٹ ہے جو کہ یہاں پر میں نے آپ سے بتایا کہ ایز اے پیکج آپ شو کر رہے ہیں، اور اسی طرح ڈفرنٹ ڈیسیژن سمبل بھی اس کے اندر اویلیبل ہیں. اوکے، یہ یو ایم ایل ڈائیگرام ہیرارکی آپ کو کمپیکٹ فارم کے اندر شو کی گئی ہے. آپ اس کو جو سلائڈز ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں آپ اس کی سمری بھی کہہ سکتے ہیں. ایکچولی ہمارے پاس ڈائیگرام دو طرح کی ہیں، ایک اسٹرکچر، دوسرے بیہیویئر. اور اسٹرکچرل جو ایسی ڈائیگرام جو اسٹرکچر کو شو کرتی ہیں وہ کلاس ڈائیگرام ہے، کمپوننٹ اور آبجیکٹ ڈائیگرامس. اسی طرح پیکج ڈائیگرام، ڈپلائمنٹ اور کمپوزٹ اسٹرکچر ڈائیگرام، یہ ساری ہمیں اسٹرکچر کے فارم میں ملتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس بیہیویئر ڈائیگرام کے اندر ایکٹیویٹی، انٹریکشن، یوز کیس اینڈ اسٹیٹ مشین ڈائیگرام سسٹم کے بیہیویئر کو شو کر رہی ہیں. اور انٹریکشن ڈائیگرام میں ہمارے پاس کچھ اور ڈائیگرامز بھی ہیں، جیسے کہ سیکوینس ڈائیگرام، کمیونیکیشن ڈائیگرام، انٹریکشن اوور ویو اینڈ ٹائمنگ ڈائیگرام. یہ ساری ہمیں انٹریکشن کو شو کر رہی ہیں. تو یو ایم ایل کی ڈائیگرامز کی ہیرارکی کمپیکٹ فارم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. اوکے، اٹ از پروبیبلی لاسٹ سلائیڈ، اور یہاں پہ ریفرنسز دیے گئے ہیں جہاں سے یہ میٹیریل جو ہے وہ حاصل کیا گیا ہے. یہ ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں اور ان کے لنکس ہیں. ویکیپیڈیا کے کچھ لنکس ہیں، پگز آئی کا ایک لنک ہے، BDN اور borland.com کا لنک ہے. اسی طرح ویژول پیراڈگم کا کافی امپورٹنٹ لنک ہے، اور agile-modeling.com کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. Okay, our lecture ends here, and that's all for now. Thank you for listening.